हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो सबके सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से हम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर सेक्शन के बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। ओके, राइटर या ऑथर की बात करें तो दिस स्टोरी इज रिटन बाय ए वेरी फेमस इंग्लिश इंडियन राइटर जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एग्जाम में आप सारे के सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके पूरे आपके एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वन शॉट में हम कवर करेंगे, जिसके बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, ग्रेट। सो हे गाइस, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल एजुमित्रा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं बेसिकली चैप्टर के साथ। The name of the story itself is the thief's story. Okay, तो नाम से ही समझ में आता है ये स्टोरी है एक थीफ की, यानी एक चोर की। ओके, तो पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन को हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम किसके बारे में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ग्रेट। तो आप देख सकते हो यहाँ अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी एंटर, जिसका नाम आपको दिया गया है अनिल। तो एक यंग बॉय है। ओके, Here is given there is a young boy, हमें इसका नाम अभी तक नहीं बताया गया है। ओके, तो there is a young boy, he makes friendship with अनिल। ओके, ग्रेट। आगे देखते हैं। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। अब क्या होता है, अनिल उस यंग बॉय को पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट कर लेता है, पूरी तरह से भरोसा कर लेता है। किस पे? जो यंग बॉय जो कि अनिल से दोस्ती कर रहा होता है। ओके, एंड एम्प्लॉयज हिम, यानी यहाँ क्या बताया गया है कि अब क्या होता है कि अनिल उस यंग बॉय से, जो लड़का था उससे दोस्ती कर लेता है, उसको एम्प्लॉय कर देता है, यानी उसको काम पे रख लेता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? ठीक है, क्या वो लड़का, वो यंग बॉय जिससे अनिल दोस्ती करता है, क्या वो यंग बॉय उसके विश्वास को तोड़ देता है? क्या उसे वो धोखा देता है, यानी बिट्रे करता है? यहाँ आपसे पूछा गया। ओके, ग्रेट। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वो बिट्रे कर रहा होता है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज रीड एंड फाइंड आउट। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर रहे होगे। ओके, तो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। आई वॉज स्टिल ए थीफ, मैं उस समय एक चोर ही था। व्हेन आई मेट अनिल। ठीक है, आई हियर रेफर्स टू द नरेटर। ठीक है, चैप्टर का नरेटर कौन है? ये वो यंग बॉय जो अनिल से दोस्ती कर रहा होता है, जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। उसका नाम क्या है, हम आगे बात कर रहे होंगे। वो क्या बताता है कि जब मैं अनिल से मिला उस समय भी मैं एक चोर ही था। एंड दो ओनली 15, व्हाट वाज हिज एज? द यंग बॉयज एज वाज 15 ईयर्स ओल्ड। यहाँ बताया गया है कि वो यंग बॉय की जो बात की गई है, जो कि एक थीफ था, जब वो किससे मिला? अनिल से। उसकी उम्र कितनी थी? 15 साल। और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ठीक है, यहाँ क्या बताया गया आपको? ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस इन वॉट? ठीक है, वो बहुत एक्सपीरियंस था और फेयरली सक्सेसफुल हैंड इन थीविंग। ठीक है, वो चोरी में बहुत माहिर था, मानो पूरी तरह से वो चोरी में एकदम अपना हाथ साफ कर लिया और उसे चोरी करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। यानी वो बहुत बड़े लेवल का चोर था, यानी वो बहुत ज्यादा चोरी कर रहा होता है। वो यंग बॉय जो 15 साल का था, जिसकी यहाँ बात हो रही है। ओके, सो अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। ठीक है, यहाँ बता रहा होता है वो यंग बॉय जो कि एक थीव है 15 साल का, वो बता रहा है कि अनिल के पास जब वो गया तो अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है। एंड ही वॉज अबाउट 25। अब अनिल की उम्र क्या बताई गई है? अनिल वॉज 25 ईयर्स ओल्ड एंड द यंग बॉय द थीव वॉज 15 ईयर्स ओल्ड। ग्रेट। अ टॉल लीन फेलो, ठीक है, एक लंबा कटकाठी का अच्छा खासा इंसान था। एंड हु लुक्स इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस। और ठीक है, वो 15 साल का बच्चा किस लिए आया था? वो चोरी करने आया था, मानो ऐसा लग रहा हो। ठीक है, और वो ये सोचता है कि अनिल देखने में बहुत काइंड दिख रहा है और बहुत आसान सा प्रतीत हो रहा है, बहुत सिंपल साधारण सा इंसान है, और मुझे लगता है कि ये मेरे पर्पस के लिए, यानी चोरी करने के लिए ये बिल्कुल सही आदमी है। ठीक है, I hadn't much luck on late and though I might be able to get to the young man confident। उसे क्या लगा? वो क्या बोलता था कि मुझे लेट करने पे भरोसा नहीं है। ठीक है, और मैं जल्द ही अपने काम पे लग जाता हूँ। I'll not do late। ठीक है, और वो एकदम कोशिश में लग जाता है कि कैसे उस यंग मैन यानी अनिल की बात की गई है, अनिल का कॉन्फिडेंस वो कैसे जीते, वो यंग बॉय जो कि 15 साल का है। ओके, यू लुक ए बिट ऑफ ए रेस्लर योरसेल्फ, आई सेड। वो लड़का बोल रहा है, जो यंग बॉय अनिल से, कि मुझे लगता है कि आप एक
रेसलर की तरह हो, मतलब आप भी मानो लग रहा है कि आप भी कुश्ती कर सकते हो, आप भी एक रेसलर की तरह दिख रहे हो। ओके, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, यहाँ बताया गया है कि थोड़ा सा चापलूसी करने से, थोड़ा सा मक्खन लगाने से दोस्ती करने में आसान होती है। ओके, सो यू डू, ही रिप्लाइड। अब क्या होता है, अनिल भी वापस से रिप्लाई करता है उस यंग बॉय को, हाँ तुम भी एक रेसलर की तरह लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज दैट टाइम आई वॉज रादर थिंग। अब ये सोचकर वो 15 साल का लड़का एकदम सरप्राइज हो जा रहा होता है। क्यों? कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय वो बहुत थिन, बहुत पतला था। और अनिल क्या बोला कि तुम भी एक रेसलर की तरह, जब यंग बॉय ने अनिल को कॉम्प्लीमेंट किया कि आप एक रेसलर की तरह दिख रहे हो, तो अनिल वापस से उस यंग बॉय को रिप्लाई कर रहा होता है कि हाँ आप भी रेसलर की तरह लग रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा बेसिकली चौंक सा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि ये ऐसा कैसे बोल सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो बहुत पतला था और रेसलर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखता था। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। वो क्या बोलता है, हाँ ठीक ही कह रहे हो आप, मैं भी थोड़ा मोड़ा कुश्ती, मैं भी थोड़ा मोड़ा रेसलिंग कर लेता हूँ। अब अनिल उससे क्या पूछता है, व्हाट इज योर नेम? तो वो यंग बॉय क्या बता रहा होता है, हरी सिंह। ओके, तो हियर सेकंड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी एंटर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द थीफ स्टोरी, और उसका नाम क्या है, दैट हिज नेम इज हरी सिंह। ओके ग्रेट। आई लाइड, अब क्या बताता है, उसने झूठ बोला। किसने? वो यंग बॉय जो कि 15 साल का था, उसने अपना नाम झूठ बताया। क्या? हरी सिंह। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, वो क्या बताता है कि वो अब हर एक महीने अपने लिए एक नया नाम रख रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो उसे पुलिस और उसके फॉर्मर एम्प्लॉयज मतलब क्या यहाँ बताया गया, फॉर्मर एम्प्लॉयज मतलब वो इंसान जिसको हरी सिंह ने यानी वो यंग बॉय ने पहले लूटा हो। इसी कारण से वो क्या कर रहा होता है, इसी कारण से वो महीने महीने जब भी एक इंसान को लूट के भाग जाता है, फिर वो अपना नाम चेंज कर लेता है कि वो उस नाम से कहीं पुलिस उसे ट्रेस ना कर ले। इसी के कारण वो अनिल को भी अपना नाम झूठ बता रहा होता है। ओके ग्रेट। सो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अब बात वगैरह हो गई, अब क्या होता है, अनिल टॉक अबाउट द वेल ओल्ड रेस्टलर्स। अनिल बात कर रहा होता है उस रेस्टलर्स के बारे में जो एकदम तेल में सने होते हैं और क्या कर रहे थे, एक तरफ एक दूसरे पर ग्रंट कर रहे होते हैं। ग्रंट मतलब गुर्राना, गुस्से में देख रहे होते हैं, और लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, एक दूसरे को उठा के ऐसे जमीन पे पटक रहे होते हैं, यानी रेसलिंग कर रहे होते हैं। ओके, आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक अवे, आई फॉलोड कैजुअली। वो क्या बोलता है, हरी सिंह क्या बोल रहा होता है कि मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए था नहीं, क्योंकि मैं रेसलिंग वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। अब ये कहकर अनिल वहाँ से जाने लगा, और हरी जो यंग बॉय था वो भी उसके पीछे पीछे कैजुअली जाने लगा। ओके, हेलो अगेन ही सेड, वो क्या बोलता है, दोबारा हेलो बोलता है। कौन? हरी। ठीक है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और ये देख के वो मुस्कुरा रहा होता है। आई वॉन्ट टू वॉक फॉर, और वो क्या बोलता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। कौन बोलता है? हरी सिंह। ओके, बट आई कैन नॉट पे यू। अनिल क्या रिप्लाई करता है रिटर्न में, ठीक है तुम काम करना चाहते हो, डेट इज ओके, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता है। ओके, अब क्या बोलता है, आई थॉट दैट ओवर फॉर मिनट। हरी कुछ समय के लिए सोचता है, और वो क्या बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे आदमी पहचानने में गलती हो गई, यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, ये तो मुझे पे नहीं कर सकता है, तो इसके पास पैसा कहाँ से होगा कि हम इसको लूट के यहाँ से भाग सके, मैं इसको रॉब कर सकूँ या मैं चोरी कर सकूँ। आई आस्क, फिर हरी दोबारा पूछ रहा होता है, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? चलो ओके, तुम मुझे पे नहीं कर सकते, ओके नो प्रॉब्लम, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? ओके, कैन यू कुक, हरी अनिल आपको दोबारा पूछ रहा होता है हरी से, ठीक है मैं खाना खिला दूंगा, लेकिन क्या तुम पका सकते हो? ठीक है, हरी क्या बोलता है इन रिटर्न, आई कैन कुक, आई लाइट अगेन। उसको खाना वाना बनाना कुछ नहीं आता है, फिर भी बोलता है हाँ हाँ मैं पका दूंगा, नो इशू। ओके, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। फिर अनिल क्या बोलता है, ठीक है तुम खाना बना सकते हो, देन ओके आई विल फीड यू, तुम रह सकते हो, मेरे साथ काम कर सकते हो। ओके, ही टुक मी टू हिज रूम, वो इसे इसको रूम में ले जाता है। किसको? अनिल हरी को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है, जो कि जुमना स्वीट शॉप, रिमेंबर दिस नेम, के ऊपर हो रहा होता है। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप इन द बैल्कनी, और वो क्या बताता है कि ठीक है तुम यहाँ बैल्कनी में सो सकते हो। ओके, बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बिन टेरेबल, वो क्या बता रहा होता है, वो जो खाना वो उस रात जो बनाया किसने? अनिल ने बेसिकली जो बोला था हरी सिंह को कि तुम खाना बनाओ, और हरी क्या होता है उस रात बोलता है ठीक है मैं पका दूंगा, वो खाना बना रहा होता है उस रात को, वो बहुत गंदा खाना बनाता है, उसमें कुछ बेसिकली टेस्ट ही नहीं था। और अनिल क्या करता है, उस खाने को उठा के स्ट्रीट डॉग्स को दे रहा होता है, क्योंकि वो खाना खाने लायक हरी ने बनाया ही नहीं था। और एंड टोल्ड मी टू बी ऑफर, बोला कि तुम रहने दो भाई, तुमसे एक नहीं होगा। किसको? अनिल बोलता है हरी को। ओके, बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एंड ही कुडंट हेल्प
लाफिंग। अब क्या होता है, सब कैजुअल हो जाता है, वो फिर से मुस्कुरा देता है। क्यों? क्योंकि हमने बात की कि स्माइलिंग इज द वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू द कॉन्फिडेंस ऑफ समवन। आप मुस्कुरा दो कि कोई भी इंसान को आप अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हो, उसको अपना ट्रस्ट दिला सकते हो। तो बार बार उसको गुस्सा को फिर ठंडा करने के लिए क्या होता है, हरी फिर से मुस्कुरा दे रहा होता है और वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जा रहा होता है। और वो क्या होता है, दे स्टार्टेड लाफिंग। ओके, लैटर बाद में क्या हो रहा होता है, ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, he will teach me to cook। अब क्या होता है, सब नॉर्मल हो जाता है। फिर अनिल बोल रहा होता है हरी सिंह से, ठीक है कोई बात नहीं, वो उसके माथे पर थपथपा रहा होता है और बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा। ओके, वो क्या बोल रहा होता है, अनिल बोलता है कि मैं तुम्हें वो भी सिखाऊंगा कि हाउ टू राइट योर नेम एंड ही विल सून टीच मी। वो तुरंत ही सिखाएगा कि कैसे पूरा सेंटेंस लिखा जाए और कैसे नंबर लिखा जाए। यानी अनिल क्या बोला हरी से, ठीक है मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा, साथ साथ तुम्हारा नाम लिखना भी सिखाऊंगा, साथ साथ तुम्हें सेंटेंस फॉर्म करना भी सिखाऊंगा, साथ साथ ये भी सिखाऊंगा कि तुम नंबर्स को कैसे ऐड अप कर सकते हो। ये सुनकर आपका हरी बहुत खुश हो जाता है। उसे पता था कि एजुकेटेड इंसान, जो इंसान पढ़ा लिखा होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि वो कितना अचीव कर सकता है, वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है। ये बात हरी को पहले से ही क्या पता थी। ओके, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। और ये देख के हरी बिल्कुल खुश सा हो जाता है, उसे अनिल के साथ काम करने में बहुत आनंद आने लगता है। ओके, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेली सप्लाईज। वो क्या बता रहा होता है कि मैं सुबह में चाय बना होता हूँ, किसके लिए, अनिल के लिए, हरी बना रहा होता है। फिर वो बाजार चला जाता है डेली का कुछ राशन वगैरह का सामान लाने, और उससे क्या करता है, वो कुछ प्रॉफिट उसमें से सामान लाने से पैसा देता था अनिल, वो लेके सामान लाने वगैरह जाता था और उसमें से कुछ कुछ बचा लेता। कितना, ₹1 ए डे, एक दिन में ₹1। ओके, आई थिंक ही न्यू आई हैड अ लिटिल मनी। अब यहाँ क्या बताया गया, हरी बताता है कि मुझे लगता है कि अनिल को ये बात पता थी कि आई वॉज मेकिंग लिटिल मनी बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन वो ज़्यादा माइंड नहीं करता था कि तुम क्यों पैसे ले रहे हो वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन हरी बोलता है कि अनिल को ये बात पता थी। ओके, ग्रेट। सो अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्या होता है फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब, दिस इज अ प्रोवर्ब दैट मीन्स कि कोई निश्चित आपका टाइमिंग नहीं है कि आपको यही समय सैलरी आने वाला है, यही समय आपको सैलरी मिलेगा या आपका तनख्वाह मिलेगा, ठीक है। देयर वाज नो एनी फिक्स टाइम, कभी भी पैसा आया कभी भी पैसा गया, ठीक है। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड द नेक्स्ट। कभी वो उधार लेता था, कभी उधार चुका देता था, कभी पैसा आया तो बहुत ऐश में रहता था, कभी ऐसा पैसा नहीं होता तो खाना भी नहीं खा पाता था, ऐसा वो करता था। ओके, ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वो हमेशा अपने अगले चेक का इंतजार कर रहा होता है, ठीक है। और जैसे ही उसके पास चेक आता है वो बाहर जाता है और आराम से सेलिब्रेट कर रहा होता है और तुरंत ही सारे पैसे को उड़ा देता है, ठीक है। कैसे कमाता है अनिल पैसे, ही वॉज राइटिंग मैगजीन्स एंड इट वॉज अ क्योर वे टू मेक अ लिविंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में। व्हाट वाज द क्वेयर वे ऑफ मेकिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेयर, क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या स्ट्रेंज तरीका था जिससे अनिल अपना कमाई करता था, ठीक है। तो दिस इज द लाइन दैट यू मस्ट राइट इन द एग्जाम। ओके, ग्रेट। कि अनिल was but earning by fits and start, he was lending this month, he was paying that month, he was making money by magazines, okay, and when he gets money he go out and he was celebrating with his friends, okay, great. So ये बेसिकली 2 और 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन इवनिंग क्या होता है, उसी दिन शाम को देखते हैं। ऑन वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम क्या होता है, अनिल एक बंडल नोट के साथ में आता है। वो क्या बोल रहा होता है कि उसने एक बुक बेची है एक पब्लिशर को, जिसके कारण उसको एक बंडल ऑफ नोट दिया गया है। रात में आई सो हिम टू टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस क्या होता है, बेसिकली जिस गद्दी पे जो सो रहे होते हैं उसके नीचे वो क्या करता है, पैसे को डाल देता है। कौन, अनिल। ओके, आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। अब क्या बोलता है, हरी के मन में खुरापाती फिर से जाग जाती है। वो क्या बोलता है कि मैंने अनिल के साथ बहुत काम कर लिया, ठीक है, और मैंने थोड़े थोड़े 1 रुपये तो डेली के कमाए हैं, दैट इज़ नॉट मच, ठीक है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जिस मकसद से मैं यहाँ आया हूँ उसको फुलफिल किया जाए, क्योंकि मैंने अभी तक इसका कुछ नहीं किया है। एंड आई थिंक इट्स ए वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल जिसके लिए जिस मकसद से वो यहाँ आया है। ओके,
अब क्या, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, अनिल हैड गिवन ए की टू द डोर एंड आई कुड गो एंड कम एज आई प्लीज। वो क्या बता रहा होता है कि अनिल वो जब चाहे जो चाहे कर सकता था। अनिल ने उसको एक चाबी भी दी हुई थी एक्स्ट्रा, जिससे वो घर के बाहर अंदर जब चाहे आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेट। वो क्या बता रहा है, अनिल के बारे में बता रहा होता है कि अनिल सबसे मतलब एकदम ट्रस्टिंग इंसान था, जो एकदम उस पर भरोसा कर लिया बिल्कुल जल्दी। ओके, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए बता रहा होता है हरी कि वो बहुत मुश्किल था कि वो अनिल को रॉब कर सके, क्योंकि अनिल बहुत सिंपल इंसान हो रहा होता है। ठीक है, ही वॉज वेरी 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 काइंड हार्टेड पर्सन। ठीक है, ओके, इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। अब हरी बता रहा होता है कि एक लालची इंसान को रॉब करना, चोरी करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर लालच में ही लगा रहता होता है, दिन भर रात भर पैसा पैसा पैसा, देयरफॉर ही अफोर्ड टू बी रॉब्ड, यहाँ बताया जा रहा है। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। और ऐसे इंसान को रॉब करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है जो कि केयरलेस है, जिसको परवाह ही नहीं है कि मेरे पैसे यहाँ है वहाँ है कहाँ है, इट डजंट मैटर फॉर हिम। ओके, और कभी कभी क्या होता है कि आप एक केयरलेस इंसान को रॉब भी कर लो, चोरी भी कर लो, फिर भी वो नोटिस नहीं कर पाएगा कि उसे रॉब हो गया, उसका पैसा चोरी हो गया। वो यही क्या बता रहा था कि अगर चोरी करने वाले को जिसको मैंने चोरी की, जिसके यहाँ उसको अगर पता ही ना चले कि उसके पास चोरी हुई है उसके घर में, और वो परेशान नहीं ना हो, तो सारे काम का मजा किरकिरा हो जाता है। इट्स टुक आउट ऑल द प्लेजर ऑफ हिज वर्क। ओके, ग्रेट। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब क्या होता है कि अब समय आ गया अपने मकसद को पूरा करने का, वो हरी खुद से बोल रहा होता है, और चलो अपने काम को प्रैक्टिस में लाया जाए। ओके, एंड इफ़ आई डोंट टेक मनी, वो क्या बताया, मुझे पता है कि अगर मैंने अनिल के पैसे नहीं लेके गए तो वो हमेशा की तरह क्या करेगा, अपने दोस्तों में बाहर जाएगा और सेलिब्रेट करेगा, सारे के सारे पैसे उड़ा देगा, क्योंकि वो मुझे पे भी तो नहीं करता है, मैं तो बस उसके साथ रह रहा हूँ और एक एक रुपये जो बचा रहा हूँ वही मेरा बेसिकली अर्निंग हो रहा है, वो तो मुझे कुछ पे वगैरह भी नहीं कर रहा है। ओके, अनिल वाज अस्लीप, रात हो जाती है और अनिल सो जा रहा होता है। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द रूम। चांद का एक प्रकाश बेसिकली बालकनी से गुजरते हुए रूम में पड़ रहा था, किसके, अनिल के बेड पे। ओके, अब क्या हो रहा था, आई सैट अप ऑन द फ्लोर। हरी उठता है और क्या होता है, फ्लोर पे बैठ जा रहा होता है और सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है। ठीक है, प्लान बनाने लगता है। वो क्या बताता है, इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं अभी पैसा ले पा रहा हूँ, अगर मैं अभी पैसा चुरा लूँ तो 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस को मैं पकड़ के यहाँ से जा सकता हूँ। ओके, स्लिपिंग आउट द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अब क्या बोलता है, चलो अब प्लान को बेसिकली सक्सेसफुल करने का टाइम आ गया है। वो उठता है, धीरे धीरे क्राउल करके जाता है बेड के पास और क्या करता है कि और ब्लैंकेट में चेक करता है हाथ डाल के। ओके, अब वो क्या देख पा रहा होता है कि अनिल एकदम आराम से सो रहा होता है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, मानो कि उसके चेहरे पे कोई भी परेशानी झलक ही नहीं रही हो, एकदम सुकून से वो सो रहा होता है। कौन, अनिल। ओके, इवन आई हैड मोर फेक मास्क ऑन माई फेस दो माइन वॉज मोस्टली स्कैर्स। यहाँ क्या बता रहा होता है, हरी बता रहा होता है कि मैं उससे 10 साल छोटा हूँ, फिर भी मेरे चेहरे पे उससे ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ चुकी है, उससे ज़्यादा मार्क्स आ चुके हैं। कैसा इंसान है अनिल, इसको कोई फिक्र कोई डर भी नहीं है, एकदम पीसफुली सो रहा होता है। ओके, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। यहाँ क्या हरी बता रहा था कि मैंने हाथ को अपने मैट्रेस के अंदर डाला, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट्स को ढूंढने लगा। ओके, अब क्या होता है, फाइनली क्या होता है, हरी आई फाउंड देम, नोट्स को ढूंढ लेता है हरी, एंड आई ड्रू माई हैंड्स, और नोट को पकड़ के बिना आवाज़ किए अपने हाथ को ड्रू यानी बाहर की ओर निकालता है, विदाउट मेकिंग अ साउंड। अनिल साइटेड इन डीप स्लिट एंड टर्न ऑन माई साइड। ठीक है, अनिल सो रहा होता है बेसिकली, और हरी क्या होता है, अनिल इस तरफ फेस करके सो रहा होता है और हरी इधर से आता है, मैट्रेस में हाथ डालता है और पैसे निकाल लेता है। जैसे ही निकाल रहा होता है, हरी टर्न, इस तरफ वो करवट ले लेता है, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। कौन, हरी। ओके, आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम। यहाँ क्या बताया, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और जल्दी जल्दी घर से बाहर क्रॉल करके, यानी हाथ पैर जैसे बच्चे चलते हैं वैसे चल के वो बाहर चला जाता है। ओके, व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, अब क्या यहाँ बताया गया, आई बिगैन टू रन, अब घर से बाहर निकल जा रहा होता है। कौन, हरी, और रोड पे निकल के वो दौड़ने लगता है। ओके, आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, वो कमर में रख लेता है, कहाँ, एंड हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास, पैजामा पहन रहा होता है और उसके बांध के वहाँ स्ट्रिंग से, नारे से उसको बांध दे रहा होता है पैसा को कि गिरे ना। ओके, आई स्लोड डाउन टू द वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, अब वो
भाग जाता है थोड़ा दौड़ के, थोड़ा दूर जाता है, अब चिल्ल मारता है चलो अब आराम से चलते हैं, थोड़े पैसे गिन ले क्योंकि अब हम दूर आ चुके हैं, अनिल तो वहाँ सो रहा है, पकड़ेगा कैसे मुझे। ओके, अब वो देख क्या पा रहा होता है कि 600 रुपये होते हैं 50 के नोट में। ओके, मतलब 50 रुपीज़ का नोट हो रहा होता है एंड द टोटल अमाउंट व्हाट 600 रुपीज़। ओके, अब वो क्या बोलता है कि इससे तो मैं ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, 1-2 सप्ताह के लिए तो अरब से की तरह, यानी बहुत लग्जरियस लाइफ 1-2 सप्ताह के लिए आराम से तो जी ही सकता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो ये स्टोरी बेसिकली पुरानी है, इसलिए 1 रुपी 2 रुपी ऐसे अमाउंट की बात की गई है, यानी दिस स्टोरी सीम्स टू बी 20-30 ईयर्स अप्रॉक्स बैक वहाँ स्टोरी का इमेजिन किया गया है। ठीक है, तो 600 रुपीज़ ए वेरी बिग अमाउंट, जो कि अनिल का 1 महीने का पूरा तनख्वाह था, जिसको बेसिकली हरी ने रॉब कर दिया, जो कि 50 रुपीज़ के नोट में 600 रुपये का टोटल अमाउंट था। अब वो क्या बोलता है, इस पैसे से तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1-2 सप्ताह के लिए आराम से तो लग्जरियस लाइफ जी सकता हूँ। यू कैन सी हियर इज बेसिकली अनिल स्लीपिंग, अनिल यहाँ सो रहा है एंड हरी यू कैन सी ही इज स्लाइडिंग अंडर द मैट्रेस एंड ही इज टेकिंग आउट द मनी। ओके ग्रेट, आगे मूव ऑन करते हैं आगे। When I reach the station, अब क्या होता है फाइनली, क्या होता है, हरी ने जो प्लान बताया था कि मैं पैसे लूँगा 10:30 बजे स्टेशन पे जाऊँगा और ट्रेन लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के यहाँ से भाग जाऊँगा, फाइनली वो स्टेशन पहुँच जा रहा होता है। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, वो टिकट ऑफिस पे नहीं रुकता है टिकट खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बता रहा था कि उसने अपने ज़िंदगी में कभी टिकट उसने खरीदा ही नहीं है, हमेशा वो बिना टिकट के ही उसने सफ़र किया है। और सीधे वो क्या करता है, प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, वो क्या देख रहा होता है कि लखनऊ एक्सप्रेस खुल चुकी है और प्लेटफॉर्म से पास कर रही होती है। ओके, द ट्रेन हैज स्टिल टू पिक अप एंड स्पीड, आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू द कैरेज। वो क्या बता रहा है, ट्रेन अभी उतना भी स्पीड नहीं हुई थी कि छूट जाए, यानी ट्रेन खुल चुकी थी लेकिन कोई भी दौड़ के उसको पकड़ सकता है। ओके, बट आई हेसिटेटेड, लेकिन क्या होता है यहाँ आपको हरी बोलता है वो यंग बॉय कि मुझे हिचकिचाहट हुई कि मैं उससे नाप नहीं पकड़ पाऊंगा। क्यों? फॉर सम रीजन, क्या कारण था उसके बारे में देखते हैं। आई कैंट एक्सप्लेन, वो नहीं समझ पा रहा था कि क्या कारण है जिसके कारण वो ट्रेन के अंदर स्टेप इन नहीं कर पा रहा है एंड द लॉस द चांस टू गेट अवे, और वो चांस, ये मौका गवा देता है वहां से भागने का। किसके बारे में बात हो रही है? हरी द थीफ, द यंग बॉय, जो कि अनिल का पैसा लेके भाग जा रहा होता है कि 10:30 बजे की ट्रेन पकड़ने का प्लान बना चुका होता है और सामने से ट्रेन जा रही है फिर भी उसमें नहीं चढ़ रहा होता है। क्यों नहीं चढ़ रहा होता है ये उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। ओके, When the train had gone, फाइनली क्या होता है, ट्रेन वहां से चला जाता है। अब वो क्या पाता है कि उस पूरे स्टेशन पे जनाब वो बिल्कुल अकेला था एंड इट वॉज लाइक ए डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। ठीक है, डेजर्टेड प्लेटफॉर्म से क्या मतलब है, यहाँ जैसे रेगिस्तान में होता है चारों तरफ देखो रेत ही रेत है, आपको कोई इंसान नजर नहीं आ रहा होता है। सिमिलरली यहाँ भी चारों तरफ मानो एकदम वीरान पड़ा हो, कोई इंसान नहीं था। हरी अकेला वो इंसान था जो कि उस स्टेशन, उस प्लेटफॉर्म पे था। अब उसके पास कोई आइडिया नहीं हो रहा होता है कि वो अपनी रात कहाँ बिताए, कैसे वो रात को स्पेंड करे, किसके पास जाए। ओके, उसके पास ना ही कोई दोस्त है, ही हैज़ नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वे मोस्ट ट्रबल दैन। वो क्या सोचता था, उसकी मेंटालिटी क्या थी कि दोस्त होने से क्या होता है, बेसिकली ट्रबल ज़्यादा होता है मदद के बदले। ओके, एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और वो नहीं चाहता था कि मैं स्मॉल होटल्स में रुकूं और जो कि स्टेशन के पास ही था और आसपास के लोगों को ये भनक भी पड़े कि मैं यहाँ हूँ। हो सकता है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ जाए या मेरे पहले के कोई इंसान जिसको मैंने रॉब किया है वो मुझे देख ले और पुलिस के हवाले कर दे, इसीलिए वो ये बेसिकली चांस नहीं लेना चाहता था। द ओनली पर्सन, वो इकलौता इंसान जिसको हरी अब जान रहा होता है, ठीक है अच्छे से, वो कौन था, वो वही इंसान था जिसके पैसे लेकर हरी वहां से भाग जाता है। एंड दैट पर्सन वाज व्हाट, दैट पर्सन वाज अनिल, जिसके 600 रुपए लेके हरी भाग जाता है। ओके, अब क्या हो रहा होता है, लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ के। ओके, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, वो बाजार की तरफ बढ़ता है कौन, हरी। ओके, इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीप, इस 15 साल का उम्र था उसका, इस छोटे से करियर में जिसमें वो चोर था उसने कुछ सीखा था। क्या सीखा था? आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन फेसेस, वो इंसानों का चेहरा पढ़ना सीख चुका था जब कोई भी इंसान अपने कोई चीज सामान वस्तु को खोता है। ओके, जो ग्रीडी, जो लालची इंसान होता है उसको सामान खोने का डर होता है, जो रिच होता है उसको डर तो नहीं होगा बिकॉज ही हैज मनी, देयरफॉर ही इज एंग्री,
कि इसकी हिम्मत कैसे हुई है वगैरह वगैरह, किसने मेरे पैसे चुरा ले, ठीक है, और वो पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म कर रहा होता है। बट ए पुअर मैन, एक गरीब इंसान जिसकी पैसे चोरी होती है या कोई सामान चोरी होता है, ही सोच एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्ट करता है, चलो हो गया चोरी, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ही मूव्स ऑन। ओके, यहाँ बताया गया कि हरी ऐसा फेस रीडिंग करना सीख गया होता है कि जो लालची है, जो ग्रीडी है, वो फियर दिखाएगा, जो रिच है वो एंगर दिखाएगा, और जो पुअर है वो एक्सेप्टेंस दिखाएगा। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, अब वो अनिल का फेस समझ पढ़ के ये समझ चुका था कि जब वो पता चलेगा, व्हेन ही विल डिस्कवर दैट ही हैज बीन थेफ्ट, ही विल नॉट ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, ठीक है, उस पर वो उदास हो जाएगा, इसलिए नहीं क्योंकि उसके पैसे चोरी हुए, नॉट बिकॉज ही हैज लॉस ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उस विश्वास जो अनिल ने हरी पर विश्वास दिखाया था, अनिल बेसिकली हरी ने वो विश्वास तोड़ दिया, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, ना कि अपने पैसे के लिए। हरी ये बात जानता था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, ओके, वो फील्ड में अपने आप को पा रहा होता है, वहाँ जाके वो बेंच पे बैठ जाता है। वो रात बहुत ही विंटर नाइट था, बेसिकली नवंबर का समय, बहुत चिली, बहुत ठंडा मौसम था। ओके, एंड अ लिटिल डिजल एडेड माई डिस्कम्फर्ट, और धीरे धीरे बूंदाबांदी पड़ने लगी और बहुत ही जल्द एकदम तेज बारिश होने लगी, और उसके शर्ट और उसके पैजामा पूरी तरह से भीग चुके थे और उसके स्किन से चिपक चुके थे। आप देखोगे कपड़े जब भीग जाते हैं बारिश हो गया तो स्टिक्स टू आवर बॉडी। ओके, एंड अ कोल्ड विंड ब्लो, और ठंडी हवाएं भी चल सकी थी, मानो उसके फेस पर जब ठंडी हवाएं पड़ रही थी, इट वॉज वेरी वेरी सिवरिंग, वो बहुत ज़्यादा कांप उठता था। कौन? हरी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, वो वापस से कहाँ बाजार में जाता है और एक आसरा लेता है, जाके बैठ जाता है क्लॉक टावर के पास। ओके, और उसे ये देख के पता चलता है कि आधी रात हो चुकी है। ओके, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब वो नोट्स की तरफ देख रहा होता है, वो क्या देखता है, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प मतलब क्या होता है, भीग जाना, नोट पूरी तरह से भीग चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, वो क्या सोचता है कि मुझे लगता है कि सुबह 600 रुपये उसे मिले हैं तो मुझे वो 2-3 रुपये सिनेमे के लिए दे देगा, बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास पूरे के पूरे 600 हैं, मुझे 2-3 रुपये की क्या ज़रूरत। आई कुडंट कुक हिज मील्स, आई रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर, लेकिन अब वो क्या सोच रहा होता है कि अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊंगा, ना ही मैं क्या हो सकता है कि ना ही मैं सीख पाऊंगा कैसे सेंटेंस लिखते हैं, कैसे नाम लिखते हैं, कैसे नंबर जोड़ते हैं। आई हैड फॉरगॉटन, वो क्या बताता है कि वो भूल गया था, क्या भूल गया था कि अपने एक्साइटमेंट में कि वो चोरी कर रहा होता है, अनिल वो भूल गया था कि अनिल ने बोला है कि हरी को क्या कि मैं तुम्हें सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, ओके, और मैं तुम्हें नंबर्स ऐड करना सिखाऊंगा, तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा वगैरह वगैरह। ओके, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन 100 रुपीज़, वो क्या बोलता है कि यहाँ 600 रुपये, लेकिन अगर अनिल ने हरी को, यानी हरी बता रहा था कि अगर अनिल ने मुझे पढ़ना लिखना सिखा दिया तो मैं कितने 100 रुपये कमा सकता हूँ। ओके, इट वॉज जस्ट ए सिंपल मैटर of steal and sometimes just as simple to be caught, but to be a really big man, a clever and respected man was something else। वो क्या बताता है कि ये चोरी करना, पकड़े जाना, that is part of life, लेकिन पढ़ लिख कर एजुकेटेड बनना, क्लेवर बनना, ये बेसिकली बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ 600 की बात है, अगर मैं पढ़ लिख जाऊँ तो ऐसे कितने पैसे मैं अर्न कर सकता हूँ। ये अनिल बेसिकली अनिल, बिकॉज ऑफ अनिल द हरीज मेंटालिटी चेंजिंग नाउ। ओके, वो एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। ओके, अब वो क्या सोच रहा होता है, आपका हरी सोच रहा होता है ठीक है, अब मैं वापस जाऊंगा किसके पास, मैं वापस जाऊंगा अनिल के पास, उसने वो खुद को बोला। ओके, और अनिल, क्योंकि अनिल उसे पढ़ना लिखना वगैरह सिखाएगा, विल टीच हिम हाउ टू लर्न, ही विल लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम अनिल। ओके, वो वापस रूम की तरफ बढ़ता है अनिल के पास, और वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा होता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है, वो क्या सोचता है कि चोरी करना तो आसान है, लेकिन बिना पकड़े जाए चोरी किए गए पैसे को वापस रख देना, दैट इज़ वेरी 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 व्हाट, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके, आई ओपन द डोर क्वाइटली, वो चुपचाप वापस जाता है, डोर को खोलता है, एंड डोर के पास खड़ा होता है। वो क्या था, एक क्लाउडेड मूनलाइट था, आसमान में बादल थे, चांद निकला हुआ था। ओके, और अनिल अभी भी सो रहा था, होता है, ही वाज स्टिल अस्लीप। फिर वो क्रेप करता है, धीरे 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 क्रॉल करके अनिल के बेड के पास जाता है, और क्या बोलता है, एंड माई हैंड came up with the note, I felt his breath on my hand। ओके,
I remained still for a minute, my hand found the edge of the mattress and slipped the notes. Okay, अभी वो क्या बताया, फिर वो जाता है अनिल के पास और पैसे धीरे धीरे हाथ डालता है और पैसे वापस रख देता है. He was feeling the breath of अनिल. ठीक है, अनिल सो रहा था, अनिल सांस ले रहा होता है तो उसके ब्रीथ, ठीक है, वो अपने हैंड पे फील कर रहा होता है और इससे थोड़ा वो और घबरा जा रहा होता है. ओके, अब क्या होता है, पूरा यहाँ कहानी बेसिकली खत्म हो जा रहा होता है. क्या कि हरी ने जो सोचा था, जैसा काम किया, वो गया लखनऊ एक्सप्रेस के पास गया, वापस से फिर आ गया, पैसे वापस उसने डाल दिए. अगले दिन क्या होता है, आई वोक अप लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड अनिल हैज ऑलरेडी मेड द टी. अब वो क्या पाता है, अगले दिन हरी लेट उठता है और उसने वो क्या देखता है कि अनिल ने पहले से ही चाय बना के रखी है. अब वो क्या, ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी. देयर वाज ए 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. वो क्या पा रहा होता है, अनिल क्या होता है, उस हरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और हाथ में वो 50 रुपए का नोट पकड़े हुए रहता है. माई हार्ट सैंक. I thought I had been discovered. I had some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अब यहाँ क्या होता है, अनिल बोलता है हरी से कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, ठीक है, ये लो 50 रुपए, जाओ मस्ती करो और मैं अब हमेशा से तुम्हें पैसे दे रहा हूँगा. हरीज हार्ट सैंक. ठीक है, हरी बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल होता है कि ये इंसान देखो, इसे पता चल चुका है क्या कि हरी ने उसके पैसे चुराए, फिर भी वो उसे 50 रुपए दे रहा होता है. माई स्पिरिट्स रो, उसकी अंतरात्मा जाग उठती है. बट वेन आई टुक द नोट इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. अब वो जो नोट 50 रुपए हाथ में पकड़ रहा होता है तो बारिश के कारण जो हरी ने नोट को भिंगाया था, द नोट वॉज डैम्ड, वो अभी भी बेसिकली गीला ही था. टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. अब क्या बोल रहा होता है यहाँ, अनिल बोल रहा होता है कि हरी से कि आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे. He knew, वो जानता था कि हरी ने उसके पैसे चुराए हैं क्योंकि सारे के सारे नोट गीले हो चुके थे. बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. ना ही उसके होठ और ना ही उसकी आंखें कुछ बयां कर रही थी क्या कि बेसिकली कि हरी ने अनिल के पैसे चुराए हैं. ओके, आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. अब क्या हो रहा होता है यहाँ, बेसिकली हरी अनिल को देख के फिर से मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि किसी भी इंसान के ट्रस्ट जीतने के लिए, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लाने के लिए स्माइलिंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट थिंग, इट्स द मोस्ट ईजी थिंग. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. लेकिन इस बार अलग क्या हुआ कि जब हरी स्माइल कर रहा होता है अनिल के तरफ, तो पहले की तरह क्या होता है, पहले वो बनावटी मुस्कुराहट दिखा रहा होता है अनिल को, जिसके कारण वो अनिल का ट्रस्ट जीत सके, उसको अपने कॉन्फिडेंस में ला सके. लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है. इस बार हरी स्माइल के ऑटोमेटिकली, वो खुद से स्माइल कर रहा होता है. एंड ही फाइंड दैट ही हैज़ बीन चेंज, वो बिल्कुल बदल चुका होता है. नाउ ही वांट टू लर्न, ही वांट टू राइट हिज नेम, ही वांट टू ऐड नंबर्स, ही वांट टू राइट सेंटेंसेस. ओके, अब वो एक एजुकेटेड, एक क्लेवर मैन बनना चाहता है. ओके, that is written by Ruskin Bond. Okay, तो here our chapter ends. एक बार समअप कर लेते हैं. यहाँ क्या होता है, दो इंसान की बात की गई है. एक हुआ अनिल जो कि एक 25 साल का बैचलर और एक 15 साल का लड़का की बात की गई है जिसका नाम है हरी. ओके, फाइनली व्हाट हैपेंस, हरी ट्राइज टू थीप अनिल. इसी के कारण हरी क्या होता है, अनिल को कॉन्फिडेंस में लेता है, फिर उससे बोलता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह. दोनों साथ एक साथ रहने रहते हैं अनिल के घर में, जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर हो रहा होता है. फाइनली क्या होता है, कुछ महीने रहने के बाद हरी अपने प्लान को अंजाम देने की तरफ बढ़ता है. एक दिन क्या होता है, अनिल 600 रुपये कमा के आ रहा होता है और हरी क्या करता है, प्लान बनाता है कि मैं इस पैसे को लेके भाग जाऊंगा. वो पैसे 600 उठाता है, वापस चला जाता है. रास्ते में क्या होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक ख्याल आता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ना सीख जाऊँ, जो कि अनिल ने मुझे सिखाया है कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, तो मैं कैसे कितने पैसे कमा सकता हूँ. रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, जिसके कारण सारे के सारे पैसे भीग चुके थे. फाइनली डिसाइड टू गो बैक टू अनिल. वो घर आता है और वापस से उस पैसे को जहाँ के जहाँ डाल देता है. और नेक्स्ट डे व्हेन अनिल वेक्स अप, वो क्या बोलता है, वो हरी को 50 रुपये का नोट दे रहा होता है. वो बोलता है क्या कि अब से मैं तुम्हें हमेशा पे किया करूँगा. ठीक है, बाय दिस अनिल बेसिकली गिव्स हिम 50 रुपीज़
मनी, ओके, नोट, एंड अब इससे क्या होता है, हरी कंप्लीटली चेंज, ओके, ग्रेट। तो फाइनली आज चैप्टर एंड हमने चैप्टर समझ लिया। अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर ट्राई कर सकते हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। एंड आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप इसको देखने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को खुद से ट्राई करो। आई गारंटी यू कि सारे क्वेश्चन आप खुद से कर पा रहोगे। क्वेश्चन आंसर के लिए डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके, ग्रेट। तो आज चैप्टर द थीफ स्टोरी एंड्स हियर। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और चैप्टर के साथ, ओके। सो टिल देन सी यू ऑल, हैव अ गुड डे, बाय बाय।